शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको ये बताने वाले हैं त्रिमूर्ति शेर। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला स्मॉल कैप कंपनी एसपी अपैरल्स, और यहाँ पे जो है आशीष कचोलिया जी ने 1.64 लाख शेयर्स की जो बिकवाली की है। अगर इसको इक्विटी में ट्रांसलेट करें तो 0.65% इक्विटी स्टेक में जो है बिकवाली देखने मिली है। और ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि उनका जो स्टेक है कंपनी वो 1% से नीचे है, इसलिए उनका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं आया है। अगर कुछ दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेज जो ऑलरेडी इस कंपनी में स्टेक रखें वो इंक्लूड करते हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड। अब दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पे आरबीआई ने जो है रीअपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी है भास्कर बाबू रामचंद्रन को। वो बनेंगे एमडी और सीईओ, और ये 3 साल तक एक्सटेंशन लागू रहेगा और ये इफेक्टिव डेट होगा जनवरी 23 का। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है रेलवेज थीम पे। हमने 2 स्टॉक लिए न्यूज़ पे। एक है सबसे पहला टीटागढ़ वैगन्स, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 2 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है ओपन मार्केट में। और दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा आरवीएनएल। यहाँ पे उनको हार्बर प्रोजेक्ट जो है भारतीय गवर्नमेंट का ही है, लेकिन मालदीव्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, और इसका जो वैल्यू है प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 1545 करोड़ रुपीस का है। थैंक्स फॉर दैट शरद। तो 3 यहाँ पर शेयर्स एसपी अपैरल्स, जिस पर एक बिकवाली की खबर, बिग बुल सेल की खबर आती हुई दिखी है, जिसके चलते फोकस में स्मॉल फाइनेंस बैंक के काउंटर्स लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी मजबूती दिखा रहे हो आज भी खबरों में। वहीं आरवीएनएल और टीटागढ़ वैगन जैसे रेलवे स्टॉक्स भी हैं जो कि इस वक्त अब एक फ्लेवर डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे, क्योंकि आप आरवीएनएल भी दे रहे हैं और रेलवे स्टॉक्स, फिर से आप रेलवे इंफ्रा वो थीम बिफोर द बजट स्टार्ट हो जाएगा, और इसी कड़ी में इनफैक्ट टीटागढ़ वैगन को एक बार डिस्कस करते हैं। प्रमोटर ने खुद भी बाइंग की है, क्या स्टॉक में एक्शन आपको दिख रहा है? बाइंग मोमेंटम को चेस करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा डिप, को बहुत ज्यादा क्रैक भी नहीं आया है। मार्केट के चलते जो फॉल आया था उसमें भी स्टॉक ने अपने बस 20 डे मूविंग एवरेज को 2 दिन के लिए लूज किया था, और कल के मूव में तो उसको वापस गेन कर लिया और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मैं इसका मीडियम टर्म ट्रेंड देखूं तो बहुत ही क्लियरली अपवर्ड्स है। सो देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि यहाँ पे और अपसाइड अभी बाकी है। जो डिप है उसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करें। पहला टारगेट मेरे लिए यहाँ पे 210 से 212 के जो जोन्स हैं, इसको मैं अगर थोड़ा सा राउंड फिगर कर दूं तो 210 का जो टारगेट है ये पहला है। 220 विल एक्ट एज योर सेकंड टारगेट। फ्रेश एंट्री के लिए 198 के जो लेवल्स हैं इनको आप स्टॉप लॉस लेके चलें, तो स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। डिप विल एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है। आपको कुछ अलग अलग स्टॉक, इस स्टॉक में कल अच्छा मूवमेंट नजर आया था, एक पॉजिटिव लेवल पर ऑलमोस्ट 200-250 के लेवल्स तक ये जाता हुआ नजर आया था। और आज भी एक खबर आई है जिसके चलते इंडिया पेस्टिसाइड का स्टॉक फोकस में रह सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कंपनी ने एक लीगल डॉक्यूमेंट फाइल किया था और उस पर अब गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो ये पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट फंडामेंटली नजर आ सकता है। किरण, इंडिया पेस्टिसाइड या इनके पियर्स पर अगर आप कोई राय देना चाहें। इंडिया पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो पोस्ट आईपीओ हमने देखा है कि ये स्टॉक कंटिन्यू एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब रिसेंटली जिस तरह से हम अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखें या तो डेली चार्ट्स देखें तो वहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। अगर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट की बात करें 15 मिनट या 1 आवर की, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। जब तक 240 के लेवल्स के ऊपर है डेफिनेटली इसमें हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। सो 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से ये चार्ट पैटर्न है देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 260 270 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग करके जा सकते हैं हम। से लॉन्ग की सलाह देंगे इंडिया पेस्टिसाइड को यहाँ पर, लेकिन